कि आप जानते हैं हम द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग में एक्सरसाइज हल कर रहे हैं। 8 एक्सरसाइज हम हल कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो 9th नंबर की है, जिसको उस अभी तक के हमने जो जितनी एक्सरसाइज हल की उसमें सब में एक ही था कि हम सब्जेक्ट वाले पार्ट को फिल कर रहे थे जो ब्रैकेट में दिए गए थे और उन्हें फिल कर रहे थे जहाँ ब्लैक डॉट डॉट के स्थान है वहाँ पर, वो भी रीअरेंज करते हुए। तो अब जो है नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज नंबर 9 है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो मित्रों लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सब्जेक्ट पार्ट। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंप्लीट करिए, पूरा करिए। कंप्लीट मतलब पूरा करना। फॉलोइंग सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए सेंटेंस हैं उनको विद द सब्जेक्ट पार्ट से, किसके सब्जेक्ट पार्ट से, और वो सब्जेक्ट पार्ट कहाँ है, गिवन दिया गया है इन द ब्रैकेट। कहाँ, ब्रैकेट में। पुटिंग देम, उनको रखिए इन द राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर में रखना है, सही क्रम में उनको जो ब्लैक वाला स्थान है वहाँ पे रख देना है। तो आइए पहला जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे हम देखते हैं। लिखा है पहला क्वेश्चन डॉट 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 फ्लू अवे। फ्लू मतलब होता है उड़ना, अवे मतलब दूर। फ्लू अवे दूर उड़ गया। इसमें ब्रैकेट में क्या दिए गए हैं, लिखा है ब्लैक कामा अ कामा सिटिंग कामा सॉरी सिटिंग इन द ट्री कामा बर्ड, ऐसा लिखा गया है। अब इसको हमें जैसा आप देख रहे थे उसको सीक्वेंस में रख देने हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइनर रखाएगा अ बर्ड, अ डिटरमाइनर हो गया। अब फिर उसके बाद ब्लैक एडजेक्टिव और फिर बर्ड, ये नाउन हेडवर्ड हो गया। तो अब ब्लैक बर्ड फिर कामा सिटिंग इन द ट्री कामा लग जाएगा और फ्लू हो गए। तो ये सब्जेक्ट के पार्ट रखाए बना क्या, सब्जेक्ट का जो ब्रैकेट में अनसीक्वेंस फॉर्म में दिया गया था, जब हमने उसे सीक्वेंस में किया तो बना क्या, ए ब्लैक बर्ड, एक काला पक्षी सिटिंग इन द ट्री, कहाँ बैठा था, पेड़ पर बैठा था, फ्ली अवे उड़ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकेंड डॉट 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 इज अ डॉक्टर। डॉक्टर मतलब डॉक्टर होता है, जानते ही हैं आप। ब्रैकेट में लिखा गया है एंगर कामा माई कामा ब्रदर कामा इन आगरा। इन आगरा ये लिखा गया है। इसे जब सीक्वेंस में करेंगे तो सबसे पहले डिटरमाइनर लिखेंगे माई, नेक्स्ट एंगर एडजेक्टिव यंगर और फिर ब्रदर हेडवर्ड हो गया, ये हेडवर्ड, ये एडजेक्टिव, ये डिटरमाइनर कामा इन आगरा, कहाँ है, माई यंगर ब्रदर मेरा छोटा भाई इन आगरा, आगरा में इज अ डॉक्टर, क्या है, एक डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड डॉट 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 इज एन एथलीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डॉट डॉट इज एन एथलीट। एथलीट ब्रैकेट में इन द रूम कामा गर्ल कामा दैन कामा। तो जो ब्लैंक है, खाली स्थान है, डॉट डॉट, उसमें इसको जब सीक्वेंस से रखेंगे तो सबसे पहले रखेंगे दैट गर्ल, फिर होगा
कामा इन द रूम, ये अलग होगा, एक में लिखा गया है लेकिन रहेगा अलग। इन द रूम इज एन एथलीट, दैट गर्ल, वह लड़की कहाँ है, इन द रूम में, इज एन एथलीट, एक क्या है, एथलीट है, एक खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 वाज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, और वाज का मतलब होता है था। ब्रैकेट में लिखा गया है सिटिंग इन द कॉर्नर कामा बॉय कामा द कामा लिटिल, और ब्रैकेट क्लोज। सिटिंग मतलब होता है बैठना, और इन मतलब होता है में, कॉर्नर मतलब होता है कोना। तो जो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सॉल्व है, वो इस तरह से होगा कि द लिटिल बॉय, पहले लिखेंगे द डिटरमाइनर, लिटिल एडजेक्टिव, और बॉय क्या है, हेडवर्ड कामा सिटिंग इन द कॉर्नर, सिटिंग इन द कॉर्नर, सिटिंग इन द कॉर्नर कामा, सिटिंग इन द कॉर्नर वाज इंटेलिजेंट। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाले पार्ट का जो निर्माण हुआ वो यूं हुआ, द लिटिल बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर वाज इंटेलिजेंट। जो छोटा बच्चा, लिटिल मतलब छोटा, द लिटिल बॉय जो छोटा बच्चा है, सिटिंग इन द कॉर्नर, कहाँ बैठा है, कोने में, वाज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा डॉट 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 इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग मतलब लिखना, अ लेटर मतलब होता है पत्र। ब्रैकेट में है गर्ल कामा दैट कामा सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर मतलब होता है कुर्सी, ऑन मतलब पर, और सिटिंग मतलब बैठना। तो जो सेंटेंस बना, क्या बना, दैट गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग ऑन द चेयर इज राइटिंग अ लेटर। दैट गर्ल, वह लड़की, सिटिंग ऑन द चेयर, जो कुर्सी पे बैठी हुई है, वो क्या है, क्या कर रही है, राइटिंग अ लेटर, एक पत्र लिख रही है। तो ये गर्ल है, ये जितने आ रहे हैं मित्रों, ये जैसा हमने शिलान्यास में पढ़ा था, तो जो नियम हम जब पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि जब हेड वर्ड के बाद एक फ्रेज एक से अधिक शब्दों में जो रखा जाता है क्रिया से पहले, हेड वर्ड के बाद और क्रिया से पहले वर्ब, वर्ब से पहले कुछ रखा जाता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। जब एक से अधिक शब्दों का हो तब। तो ये सिटिंग ऑन द चेयर, सिटिंग इन द कॉर्नर, और इन आगरा, इन द रूम, ये सब क्या बन रहा है, सबके सब जो बन रहे हैं वो एडजेक्टिवल फ्रेज बन रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डॉट 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 आर वेरी, आर वेरी प्रेटी, प्रेटी मतलब होता है सुंदर, और वेरी मतलब होता है बहुत। ब्रैकेट में है फ्लावर कामा इन माय गार्डन, एक से अधिक शब्दों में आया, क्या बना, एडजेक्टिवल फ्रेज,
कहाँ रखा जाएगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद द रेड। तो जो सब्जेक्ट का पार्ट बना क्या बना? द रेड, फिर फ्लावर, द रेड फ्लावर। फ्लावर क्या है? सब्जेक्ट, रेड क्या है? एडजेक्टिव, और द क्या है? डिटरमाइनर। फिर इसके बाद कामा इन माई गार्डन। क्या? इन माई गार्डन। तो द रेड फ्लावर इन माई गार्डन, जो इन माई गार्डन है ये क्या बना? एडजेक्टिवल फ्रेज। और फ्लावर सब्जेक्ट, रेड एडजेक्टिव, द डिटरमाइनर। तो जो सब्जेक्ट वाले पार्ट का निर्माण हुआ वो यूं हुआ, द रेड फ्लावर इन माई गार्डन आर वेरी प्रेटी। जो सुंदर, जो लाल फूल है मेरे बगीचे में, गार्डन मतलब होता है बगीचा, बहुत सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 डॉट 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 इज रीडिंग अ नॉवेल। नॉवेल मतलब होता है उपन्यास। उपन्यास होता है, रीडिंग मतलब होता है पढ़ना। ब्रैकेट में लिखा गया बॉय कामा द कामा इन कामा कार्नर कामा द, ब्रैकेट क्लोज। तो ये सबसे पहले हम क्या रखेंगे? डिटरमाइनर द, फिर रखेंगे एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव नहीं तो नाउन द बॉय, फिर इन द कॉर्नर, द बॉय इन द कॉर्नर। यही बना देखिए द दो, एक द यहाँ है एक द यहाँ है, फिर बॉय है तो द बॉय इन द कॉर्नर, लड़का इन द कॉर्नर जो कोने में है, इज रीडिंग अ नॉवेल, क्या पढ़ रहा है? उपन्यास पढ़ रहा है। कोने में बैठा हुआ बच्चा या लड़का उपन्यास पढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां डॉट 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 आर वेरी कॉस्टली। कॉस्टली मतलब कीमती, कॉस्टली मतलब होता है कीमती, और वेरी मतलब होता है बहुत। ब्रैकेट में लिखा गया है बुक्स कामा द कामा टेबल कामा दोज कामा ऑन। तो बुक्स मतलब होता है किताबें, और टेबल मतलब होता है मेज, दोज ये दैट का प्लूरल है, इसका दैट का प्लूरल है दोज। दैट मतलब वह जो दूर के व्यक्ति या वस्तु होते हैं उसको दिखाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। नजदीक की वस्तुओं को दिखाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। दिस का प्लूरल जो होता है यो दीज होता है, और दैट का प्लूरल जो होता है वह दोज होता है। तो जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसका निर्माण कुछ यूं होगा। सबसे पहले लिखा जाएगा दोज डिटरमाइनर, दोज बुक्स। आपको यहाँ कंफ्यूजन एक ये भी हो सकता है, द भी तो डिटरमाइनर है और ये भी है, तो हम दोज को क्यों पहले लिख रहे हैं, द को क्यों पहले नहीं लिख रहे हैं? तो उसका रीजन ये है कि द अगर जो है ये ऑन द टेबल, टेबल पे आ रहा है डेफिनेट करने के लिए, जबकि ये जो है दोज ये प्लूरल है, प्लूरल दैट का प्लूरल, हालांकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और यहाँ पे वर्किंग एज अ डिटरमाइनर काम कर रहा है। तो दोज बुक्स वे किताबें, अब ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। द जो होता है वो डेफिनेट करने के लिए आता है, वो सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए तो नहीं आता।
लेकिन यहाँ जो है ये जो दोज है, आप एक बात से जानेंगे, ये दोज जो है ये प्लूरल है और बुक जो है वो भी प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो है लग रहा द नहीं लगेगा। द कहाँ लगेगा? ऑन द टेबल, ये डेफिनेट कर रहा है तो टेबल पे रखी गई है दोज बुक्स ऑन द टेबल, दोज बुक ऑन द टेबल, वे किताबें ऑन द टेबल जो टेबल पे मेज पे हैं, आर वेरी कॉस्टली, वो बहुत महंगी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लाइन डॉट 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 हेल्प मी, हेल्प जो यहाँ लिख देता हूँ सहायता करना होता है। हेल्प का जो है ये सेकेंड फॉर्म है हेल्प की। हेल्प मतलब होता है सहायता करना, मी मतलब होता है मुझे या मेरी, हेल्प मी। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है मैन कामा ओल्ड कामा विथ कामा ए कामा स्टिक कामा एन। स्टिक मतलब होता है छड़ी, छड़ी का डंडा कह सकते हैं आप। जो इसके सब्जेक्ट का पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक है स्थान, वहां पे जो सब्जेक्ट के पार्ट फिल होंगे वो इनमें से होंगे जिसको हम सीक्वेंस में रखेंगे। कैसे रखेंगे? सबसे पहले हम रखेंगे एंड ओल्ड मैन। हम इसके पहले ए नहीं रख सकते हैं, ए, हालांकि यहाँ पे ए भी दिया एन भी दिया, हम ए क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि जो ये ओल्ड है वॉवेल से शुरू हो रहा है और किसी भी वॉवेल के पहले ए नहीं रखा जाता है। तो ये जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि ए, एन और द का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ पे नहीं होता है। बहरहाल इतना ही जान लीजिए जितने वॉवेल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 होते हैं, तो ये अगर इनसे कोई वर्ड शुरू हो रहा है वो उसके पहले एन लगेगा। अभी इसमें बहुत सारे ऐसे भी शब्द आएंगे आपको जो इनमें से किसी से शुरू होंगे बट उनके पहले एन का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप जानिए अभी एन ओल्ड मैन विथ a stick, an old man with a stick, एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी छड़ी के साथ helped me, an old man with a stick, एक बूढ़ा व्यक्ति जो छड़ी के साथ है helped me, मेरी मदद किया। कौन व्यक्ति मदद किया है? बूढ़ा व्यक्ति। कैसा है वो? विथ अ स्टिक, उसके पास क्या है? वो छड़ी के साथ है या उसके पास जो है छड़ी है, उसने मेरी मदद की है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 10वां, वो है डॉट 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 एंजॉय स्विमिंग। स्विमिंग मतलब तैरना या तैराकी यहाँ पे होगा। एंजॉय मतलब आनंद, एंजॉय का मतलब होता है आनंद, आनंद लेना, मौज लेना। इन द सिटी कामा, माई कामा, एल्डर कामा, ब्रदर। तो जो एक सेंटेंस बना माई, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम डिटरमाइनर लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव लिखेंगे माई एल्डर, फिर ब्रदर एडवर्ड कामा। इन द सिटी, इन द सिटी कामा एंजॉय स्विमिंग। एल्डर मतलब होता है बड़ा, ब्रदर मतलब होता है भाई और सिटी मतलब होता है शहर। तो माई एल्डर ब्रदर इन द सिटी, शहर में, मेरा बड़ा भाई शहर में
एंजॉय स्विमिंग, तैराकी का आनंद लेता है। इस तरह से जो एक्सरसाइज नंबर 9 थी उसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे जिसे हम लोगों ने मिलकर इसको सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। जो भी इसमें दिया गया था उसकी एक एक मीनिंग हमने देखी और पढ़ी, बाकायदे समझा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे कमेंट कीजिए। जो भी आपको पूछना है, जो समझ में ना आया हो उसे पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।